एक बंदा जो 160 सालों से अकेले ही घूम रहा है क्योंकि वो गॉब्लिन है। अब वो इंसान बनना चाहता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता है। तो वो इंसान बनने के लिए वो 10 लड़कियों को चूमेगा, तभी वो जाके गॉब्लिन से इंसान बनेगा। कहानी की शुरुआत में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो एक लड़की को बार में से उठा के ले जाके पीछे एक कोने में अंधेरे में ले जाके उन दोनों लोग आपस में किस कर रहे होते हैं। और वो जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा इमोशन ले लूँगा करते हैं, और इतना किस करते हैं तो मैं ही देख के पागल हो जाता हूँ। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वेट्रेस का काम कर रही हो, तो उसका नाम योना होता है। वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो बता रही होती है कि मैं इस रेस्टोरेंट में काम करके बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मुझे सब ने पागल बना दिया है। और वो इधर से उधर बहुत ही परेशान होती है इन लोगों से। फिर हमें यूना को दिखाया जाता है जो एक कस्टमर के पास गई होती है, ऑर्डर ले रही होती है। तो वो कस्टमर कहता है कि मुझे ये सब दे दो। फिर यूना पूछती है आपको और कुछ चाहिए, तो वो कहता है कि आप मुझे अपना नंबर दे दो। और दोनों लोग जो कस्टमर होते हैं बहुत हंस रहे होते हैं। यूना ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं और कहती है क्या ये मजाक है। वो सब कहते हैं हाँ। और वो चलिए यूना कह रही होती है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। मैं बचपन में सोच रही थी कि इंसान बहुत अच्छे होते होंगे, पर इंसान राक्षस होते हैं, ईविल होते हैं। ऐसे ही वो अपने मन में बड़बड़ा रही होती है और सोच रही होती है। तभी वो अपने बॉस से कहती है बॉस हमें एक पार्ट टाइम वर्कर रख लेना चाहिए ताकि वो हमारा काम कर सके। यूना वहाँ से अपना कचरा उठा के बाहर ले जाती है फेंकने के लिए। तभी वो उन गॉब्लिन और वो लड़की को देखते हैं जो आपस में अभी तक चिपके हुए होते हैं और किस कर रहे होते हैं। यूना कहती है कि आप सबको रूम ले लेना चाहिए, अपने मन में कह रही होती है और बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी वो जो गॉब्लिन होता है वो नज़र उठा के उसको देखता है और यूना डर के वहाँ से भाग जाती है। और वो लड़की बहुत देर तक फिर भी किस कर रहे होते हैं। फिर दोनों लोग जब किस पूरा कर लेते हैं तो वो गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़की कह रही होती कि मैं कहाँ हूँ और मुझे पीना कम कर देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा होता है और उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती आह की। तभी वहाँ पे गॉब्लिन क्यों आती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर एक खालीपन सा है, क्योंकि जो किस किया था उस लड़की की जो इमोशन होती है उसके अंदर आ गई होती है। वो जो लड़की होती है बहुत खालीपन महसूस कर रही होती है, सुसाइड करने का मन कर रहा होता है उसका, इसीलिए उसका इमोशन इस गॉब्लिन के अंदर आ गया है और वो चाहे जितना ही कोशिश करे उसका वो खालीपन नहीं मिटा सकता। फिर हमें क्यून को दिखाया जाता है। क्यून बता रही होती है कि तुम्हें ये जो गॉब्लिन बने हो क्यों इंसान बनना चाहते हो। वो गॉब्लिन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अकेले नहीं रहना चाहता और मैं एक इंसान हीरोइन होती है गॉब्लिन की। वो कह रही होती है कि तुम्हें 10 लोगों को किस करना बहुत ही आसान लगता है। गॉब्लिन कहता है हाँ मुझे आसान लगता है। फिर क्वीन कहती है कि तुम 10 लोगों की जो भावनाएं हैं वो इमोशन जो है तुम अपने अंदर ले नहीं पाओगे, क्योंकि उनका दर्द बहुत ही खतरनाक होता है। फिर हमें गॉब्लिन क्यून को दिखाया जाता है जो कह रही होती हैं कि अब तुम्हारा अगला टारगेट ये है, और वो जादू दिखाने लगती हैं। फिर वो कहती हैं कि मुझे अपनी जादू को क्यों वेस्ट करना। वो इंस्टाग्राम खोल के उस लड़की का आईडी होते हैं कि ये तुम्हारी दूसरी योन सिहोन 21 साल की लड़की है जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो कहता है बहुत सुंदर है, ठीक है चलो मैं। फिर हमें गॉब्लिन का नाम बताया जाता है, उसका नाम बेंसुक है और गॉब्लिन जो होता है अपने काम पे लग जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस लड़की को और उसकी सहेली योनसुक को दिखाया जाता है जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो बता रही होती है कि मैंने कल एक लड़की को देखा था जो मेरा नंबर मांग रहा होता है। वो कहती है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, तुम भी डेटिंग वेटिंग करने लगी हो। योनसुक कहती है कि तुम जो अपने बॉयफ्रेंड से जो ब्रेकअप हुआ है उसको तुम छोड़ दो और आगे मूव ऑन कर लो। और फिर उसके बाद दोनों लोग बहुत ही देर तक बहसबाजी करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। को भी दिखाया जाता है वो गॉब्लिन के पास जा रही होती है
तभी वो गॉब्लिन बेन हूक एक्सक्यूज़ मी करके उसको बुलाता है और कहता है आपका नाम योन सुहाल है। वो कहता है हाँ मेरा ही नाम है। फिर वो उसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकलने लगता है और वहाँ के आसपास जितनी भी लड़कियाँ होती हैं उसको देख के सब मोहित हो जाती हैं और बेहोश होने लगती हैं और कह रही होती हैं कि कितना सुंदर है। और फिर वो जो सीन शिफ्ट होता है हमें योनसुक को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में आ गई होती है। योनवा कह रही होती है कि ये भी कोई किताब छोड़ने की जगह है और वो अपने ड्रॉर में से जहाँ पे किताबें रखी होती हैं वहाँ से लेने गई होती है। फिर वो बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपना फ्लैशबैक देखने लगती है कि उसका बॉयफ्रेंड वो कितने दोनों बहुत मज़े करते थे। पर क्या होता है कि वो ब्रेकअप हो जाता है, पता नहीं क्यों अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। सीन शिफ्ट होता है हमें गॉब्लिन और वो जो लड़की सुबह सुबह होती है वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। यूना सोच रही होती है कि कितना ही बहुत तेज़ इनका वो काम चल रहा है। तभी वो जो लड़की होती है वो सोचती है कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर वो ध्यान देती है कि जो उस दिन वो लड़का जो उस लड़की को किस कर रहा होता है तो उसने इसको देख लिया होता है एकदम अच्छे से। फिर वो बहुत सोचती रहती है कि कैसे उसके साथ धोखेबाज जब किसी और के साथ डेट कर रहा था उसके पास फ़ोन करती है तो वो फ़ोन देखता है और उठाता नहीं है और वो उसका फ़ोन ऐसे ही छोड़ देता है। और तभी से यूना जो होती है उससे बात नहीं करती और उसी दिन से उसका ब्रेकअप हो जाता है। यही सोच सोच के वो रोने लगती है और वो हिम्मत करके उस गॉब्लिन के वजह से तुम्हीं लोगों की वजह से मैंने लड़कों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है और उसको बहुत तेज़ी से मुक्का मारती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या एपिसोड क्या होने वाला है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी। अगला एपिसोड आएगा 2-3 दिन में।